डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन दिनों काफी कमजोर लग रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की रात दिल्ली के अलीबाग रोड पर बाबा साहब का निवास स्थान है। बाबा साहब ने यही संविधान की रचना की, यही बुद्ध एंड हिज धम्म लिखकर दुनिया के बौद्धों को मानवता का मार्ग दिखाया। बाबा साहब ईश्वर और कर्मकांड मानते नहीं थे, हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। रात 10 बजे तक कई लोगों से मिले। बाबा साहब की सेहत ठीक ठाक थी। निवास पर रात के समय दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर, विश्वासु नानकचंद रत्तू और नौकर रहते थे। बुद्ध एंड हिज धम्म की टंक लिखित प्रस्तावना पढ़ने के बाद रात करीब 11 बजे वे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। सोने से पहले रोज की भांति आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को सविता अम्बेडकर ने डायबिटीज का इंसुलेशन लगवाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। आज की रात न जाने क्यों इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक बाबा साहब की तबीयत बिगड़ गई। इस गंभीर क्षण में बाबा साहब को पहली धर्मपत्नी रमा की बहुत याद आई। उसके समक्ष खड़े होकर रमा कुछ कह रही थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नौकर कमरे में चाय लेकर आता है। बाबा साहब को जगाता है और देखता है बाबा साहब इस दुनिया में बिना बोले ही चले गए। यह दृश्य देखकर नौकर जोर से रो पड़ता है। पड़ोस के कमरे से नानकचंद रत्तू और डॉक्टर सविता अम्बेडकर दौड़कर कमरे में आते हैं। नौकर को रोता देखकर दोनों रो पड़ते हैं। खबर तूफान की तरह सारे देश में फैल जाती है। बाबा साहब के चले जाने से सारा देश रो पड़ता है, आसमान भी रो पड़ता है, आसमान भी रो पड़ता है।
आज का पेपर बहुत कठिन नहीं था? हाँ, बहुत कठिन था। आज का पेपर वाकई बहुत कठिन था। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, सब छोड़कर क्यों चले गए? बोलो ना बाबा साहब, बोलो ना। बाबा साहब, अब इस दुनिया में हमारा कौन सहारा है? बाबा, बाबा, माँ, माँ, हमें लोग और अछूत बोलेंगे। हमें हमें तालाब का पानी नहीं पीने देंगे। एक मिनट, मैं अभी आया। अरे श्याम, कहाँ जा रहा? नहीं बेटा, दादा दादी, कौन कहता है बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए? बाबा साहब कल भी हमारे साथ ही थे और आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे ही नहीं तो सारी दुनिया के साथ रहेंगे। हाँ नबी, उनका भारत देश को दिया हुआ संविधान और बुद्धायनिस धम्म हम सभी के साथ है। बेटा, यहाँ रोने से अच्छा आपको और सभी देश के बच्चों को बहुत पढ़ना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था, पढ़ो लिखो और संगठित हो और संघर्ष करो। पढ़े लिखे बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई तलवार की जोर पर नहीं, केवल पेन की नोक पर होनी चाहिए। हमें युद्ध नहीं, केवल बुद्ध चाहिए। मैं बनूंगा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भारतवासियों, बाबा साहब का ग्राम कार्य और भारत बौद्धमय करने का सपना, ये दोनों को ही आगे बढ़ाना है। ऑडियन्सची लाईट चालू करा. समारोप या ठिकाणी होतो आहे. काही नावं माझ्याकडनं राहून गेली. आनंद कुदळे, संतोष लोंढे, गिरिजा कुदळे, हनुमंत माळी, सुरेश गायकवाड, विशाल जाधव, प्रताप गुरव, काळूराम गायकवाड चा जीवन प्रवास तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न, यशस्वी प्रयत्न दिग्दर्शक सन्माननीय जतीन पाटील सर यांनी केला. त्यांच्यासाठी आपण एक जोरदार टाळ्या द्याव्यात. खूप छान सर्व कलाकारांनी काही प्रसंग अंगावरती रोमांच उभे करणारे, शहारे आणणारे, डोळ्यात आसू निर्माण करणारे होते.
शेवटी क्रांती सूर्य शेवटच्या त्या मुलाने संवाद सांगितला की बाबासाहेब संपलेले नाहीत, बाबासाहेब त्यांचं निधन देखील झालेलं नाही. बाबासाहेब तुमच्या आमच्यामध्ये आपल्याला दिशा देत राहतील, क्रांतीची ताकद देत राहतील, समतेची वाट दाखवत राहतील.